नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष रतन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र के यूट्यूब चैनल दी फ्यूचर टेलर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। वर्ष 2023 में जिनकी सिंह राशि है, यानी जिनका नाम का प्रथम अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू से शुरू है, या जन्म पत्री में यहाँ जिनके 5 अंक में चंद्रमा लिखा है, ऐसे व्यक्ति, या पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में हुआ है, ऐसे व्यक्तियों की सिंह राशि है। मित्रों, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2023 काफ़ी अच्छा है। यह इस बार इन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का बहुत बड़ा मौका देगा। जो पिछले ये 2-2.5 साल से परेशान चल रहे हैं, इस बार ग्रहों की युक्ति ऐसी है कि इन्हें अपने ग्रहों का, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और इनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, 17 जनवरी को शनिदेव 11वीं राशि में यानी कुंभ राशि में गोचर करते हुए इनके सप्तम भाव में आ जाएंगे। जब सप्तम भाव हमारा दैनिक व्यापार का होता है और दाम्पत्य जीवन का होता है, तो इनका 17 जनवरी के बाद यदि दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, या कोई इनका विवाह में रुकावट आ रही है, या दैनिक रोजगार में कोई परेशानी चल रही है, तो वह दूर हो जाएगी। अब इनके कुंडली में वर्ष के शुरू में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, परंतु 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी भाग्य स्थान में 9वें स्थान में आ जाएंगे, जिस कारण से इनके भाग्य का साथ मिलेगा और इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और यह इनकी आय भी बढ़ाएगा। परंतु बृहस्पति महाराज की युक्ति जो है वो 9वें भाव में राहु ग्रह के साथ होगी, जिस कारण से इनके पिताजी को कुछ परेशानी हो सकती है और इन्हें अपने सीनियर अधिकारियों से भी कुछ परेशानी हो सकती है। 30 अक्टूबर के बाद राहु ग्रह जब 9वें भाव से अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यह गोचर इन्हें बृहस्पति के ज़्यादा लाभ देगा, परंतु अष्टम भाव में राहु होने से इनके जीवन में थोड़े से बदलाव आएंगे और यह राहु अपने द्वितीय भाव में सप्तम दृष्टि से डायरेक्ट द्वितीय भाव धन भाव को देखने के कारण इन्हें धन के संबंध में सावधान रहने की जरूरत है, कोई नुकसान ना हो जाए। और इस अवधि में इनके साथ कोई वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, परंतु इस अवधि में ससुराल पक्ष के से इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रह गोचर में प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन में हर महीने के हिसाब से क्या पड़ेगा, अब इसका हमने विस्तार पूर्वक रिसर्च की है। अब हम इसके बारे में आपको बताने चाह रहे हैं। जनवरी 2023 में सिंह राशि वालों की वर्ष की शुरुआत लग्नेश में सूर्य और बुध का राजयोग बनाकर यह पंचम में विराजमान है और सीधा लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके प्रभाव से जो व्यक्ति घूमने फिरने के काम से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के काम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी सफलता मिलेगी। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव गोचर करके सप्तम भाव में आएंगे, उस समय गुरु ग्रह 8वें भाव में रहेंगे और भाग्य भाव में राहु होंगे। तो 17 जनवरी के बाद इनकी कोई बड़ी यात्रा हो सकती है और यह यात्रा काम के संबंध में रहेगी। फरवरी माह में शुरू में सप्तम भाव में शनि होने से, साथ में सप्तम भाव में शनि सूर्य शुक्र की युक्ति होने से
इस समय आपके जीवन साथी को थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। छठे भाव में बुध होने से फरवरी माह में जो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। वहीं मंगल चौथे भाव में दृष्टि होने से इस अवधि में फरवरी माह में कोई वाहन संबंधित या जमीन से संबंधित काम हो सकता है, परंतु केतु के गोचर के कारण तीसरे भाव में होने से व्यक्ति को भाई बहनों से संबंधित कोई तनाव रह सकता है, कोई संपत्ति विवाद हो जाए या कोई और विवाद हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। मार्च के माह में मंगल ग्रह का महत्वपूर्ण गोचर आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दसम भाव से निकलकर मंगल भाव लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र ग्रह की युक्ति भाग्य स्थान में यानी नवम भाव में शुक्र की राहु के साथ होगी। तो इस समय आप कोई नया काम कर सकते हैं या कोई अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त कर सकते हैं इस समय। लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से ध्यान रहें। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको नुकसान हो सकता है। खासकर किसी पे विशेष विश्वास ना करें, कोई विश्वासघात कर सकता है। अप्रैल के माह में शुक्र ग्रह आपकी जन्म पत्री के दसम स्थान में गोचर कर आपको लाभ देने वाला योग बनाएगा। आप कोई अपने दिमाग के बलबूते पर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे जिससे आपकी भविष्य में काफ़ी लाभ होगा। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है या मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है। इस माह में आपके रुके हुए कार्य होंगे, परंतु अप्रैल माह में पिता की सेहत का जो दसम भाव पिता से संबंधित है का विशेष ध्यान रखें। उन्हें कोई स्वास्थ्य की परेशानी रह सकती है। मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको कोई हड्डियों संबंधित, जॉइंट संबंधित, ब्लड से संबंधित या बीपी से संबंधित, हार्ट संबंधित परेशानी देगी। इस समय अपने मेडिकल का विशेष ध्यान रखें। यदि आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो रहा है तो 2023 में जरूर कराएं। किसी भी कारण से आपको मई के माह में अस्पताल में जाने के चक्कर लग सकते हैं। इस माह में आपको कोई चोट भी लग सकती है और कोई इस माह में आपसे जुड़ा हुआ परिवार का सदस्य भी बीमार हो सकता है। जून के माह में भाग्य और दसम भाव के स्वामी वह स्थानों में रहने से आपका खर्चा अधिक होगा। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और बच्चों पर या जीवन साथी पर परिवार का फिजूल खर्चा रहेगा। और फिजूल खर्चे के साथ साथ इस माह में आपका किसी बात को लेकर पारिवारिक तनाव पड़ेगा और जीवन साथी से भी थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा। जुलाई के माह में लग्नेश और लाभेश की युक्ति 12वें भाव होने से आपको कोई भारी व्यक्तियों से अपनी बुद्धि के बलबूते पर कार्य निकलवा सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर जाने का सोच रहे हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। बुध सूर्य की बुद्धि योग बनने के कारण जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन व्यक्तियों को सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। इस समय व्यक्ति को अपने अहंकार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जुलाई में थोड़ा सा अहंकार बढ़ सकता है। अगस्त माह में 7 अगस्त के बाद कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश होने से आपको जीवन में लग्जरियस जीवन देगा। यानी आपका कोई गाड़ी, सोफा, बंगला, एसी या कुछ भी लग्जरी संबंधित सामान आएगा। और अगस्त माह में कोई पैतृक संपत्ति संबंधित कार्य भी हो सकता है। यदि आपको पैतृक संपत्ति में कोई विवाद आ रहा है तो वह इस समय आपका
सुलझ सकता है। इस माह आप अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखेंगे, उन्हें कोई मनपसंद चीज दिलवाएंगे। सितंबर माह में बुध ग्रह का अच्छा गोचर होने के कारण और सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होने से व्यापारियों को रिस्क लेंगे और वह अपना व्यापार, जो व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हैं आदमी हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। और संतान पक्ष से भी सितंबर माह में आपको अच्छी सूचना मिलेगी। जिन व्यक्तियों के बच्चा नहीं हो पा रहा है तो वह इस माह में ट्राई करें। सिंह राशि वाले सितंबर माह में उन्हें बच्चे से संबंधित कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। अक्टूबर माह में 10वें शुक्र लगन में ही गोचर करेंगे और इस माह में आपको अपने व्यापार में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे आपका भागदौड़ अधिक बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और इस माह में आप अपनी व्यस्तता के कारण अपने स्वास्थ्य पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाएंगे मित्रों। नवंबर माह में नीच का शुक्र की युक्ति केतु के साथ होगी और अष्टम भाव में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने से आपको धन संचय में परेशानी होगी, पत्नी से तनाव रहेगा, जीवन साथी आपको किसी न किसी कारण से मानसिक और शारीरिक तनाव देंगे। इस अवधि में किसी न किसी वजह से रिश्तेदारों से ही मिलना होगा। हो सकता है कोई रिश्तेदार आप पे आरोप भी लगा दें या आपकी कोई बुराई भी मिले। दिसंबर माह में शुक्र ग्रह अपनी राशि में गोचर करने के कारण आपको धन संबंधित लाभ मिलेगा। पंचम का सूर्य होने से संतान पक्ष इस अवधि में तरक्की करेगी। यदि वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इस अवधि में जो व्यक्ति तेल से संबंधित, लोहे से संबंधित, खनन से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। मित्रों, यदि आपका भी अपनी जन्मपत्री, हस्तरेखा या घर के वास्तु से संबंधित कोई सवाल है या कोई टोने टोटके तंत्र मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर को आप भी अपना सवाल लिख सकते हैं। हम आपके इस सवाल का जवाब निःशुल्क देंगे। यदि कोई आप अपनी जन्मपत्री स्थिति के अनुसार, हाथों के ग्रहों के अनुसार या घर के वास्तु के अनुसार कोई यंत्र, रुद्राक्ष या कोई रत्न जैसे माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, ओपल, नीलम, सुनहला, कटहला, गोमेद, लहसुनिया इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो हम आपको काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध करा देंगे। यदि आप कोई तंत्र का रत्न जैसे मच्छमणि, शुक्रमणि, मंगलमणि, मंगल कांटा, राहुमणि या वजन कम करने के लिए रांगे की अंगूठी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय से में संपर्क कर सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल के लिंक में रहें। हम आने वाले वीडियो में अपने हर माह का प्रत्येक दिन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह राशिफल बताएंगे, जिससे जानकर आप अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। ज्योतिष से लाभ आप उठाकर अपनी बिल्कुल किस्मत तो नहीं बदल सकते, लेकिन ज्योतिष द्वारा यह जानकर कि भविष्य में कोई घटना खराब होने वाली है उसका पहले ही इंतजाम करके आप अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप जुलाई के माह में बीमार पड़ेंगे तो अभी से अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा के आप उसका एक प्रबंध कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर। मोबाइल नंबर
8267894348।